कामयाब दौरे जिम्बाब्वे के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वापसी। मुझे क्यों निकाला, हफीज का कोच से सवाल। भारतीय टीम की हिचकिचाहट, एशिया क्रिकेट का इनेकाद ताहाल गैर यकीनी का शिकार। इलेक्शन से कबल क्रिकेटर्स का कौम के नाम अहम पैगाम। सानिया मिर्जा ने नस्ली मुनाफरत का निशाना बनने वाले फुटबॉलर की हिमायत कर दी। टीम होटल में खवातीन से ज्यादती पर श्रीलंकन क्रिकेटर मौतर। अस्सलामु अलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप न्यूज़ आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौमी टीम की। कामयाब दौरा जिम्बाब्वे के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वापसी शुरू हो गई है। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां शहरियों ने उनका इस्तकबाल किया। कौमी टीम के दिगर खिलाड़ी मरहलावार वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। सरफराज अहमद का कहना था कि दौरा कामयाब रहा, जिस पर खुशी है। तमाम खिलाड़ियों ने भरपूर मेहनत की और कौमी टीम कामयाब रही। इलेक्शन से मुतालिक सरफराज अहमद का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके हलके से कौन उम्मीदवार खड़े हैं। अवाम जिसे बेहतर समझती है उसे वोट डाले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहम्मद हफीज की। मुझे क्यों निकाला, मोहम्मद हफीज ने कोच से सवाल कर लिया। मुझे क्यों निकाला, ऐसा कहना है मोहम्मद हफीज का। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बाहर बैठने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने कोच से सवाल पूछ लिया है। जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज में सेलेक्टर्स ने ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज को बुरी तरह नजरअंदाज किया और इब्तदाई 4 मैचेस में नहीं खिलाया। स्टार क्रिकेटर्स महरूम मेजबान टीम के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स ने 4 मैचेस आसानी से जीत लिए। 5वें मैच में मोहम्मद हफीज को बतौर ओपनर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने शिरकत से इनकार कर दिया। उनका जवाब था कि दोनों ओपनर 2-2 सेंचुरियां बना चुके हैं, उन्हें ड्रॉप करके मुझे खिलाना मुनासिब नहीं, इसलिए वो सीरीज का कोई मैच नहीं खेल पाए। हफीज अपने साथ होने वाले इस सलूक पर खासे दिलबर्दाश्ता हैं। उन्हें लगता है कि जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि खुद क्रिकेट छोड़ दें। वो बतौर तीसरे ओपनिंग ऑप्शन के हवाले से शमूलियत के लिए अपनी बेइज्जती उसको इख्तियार कर रहे हैं, उसे ख्याल करते हैं। उन्होंने कोच से भी दो टोक अल्फाज में पूछा है कि अगर वो मुस्तकबिल के मंसूबे में शामिल नहीं तो उन्हें बता दें, मगर जवाब में उन्हें कहा गया कि वो बदस्तूर टीम के लिए अहम खिलाड़ी हैं। दूसरी जानिब कोच जिम्बाब्वे में बाहर बैठाकर उन्हें वाज़ेह पैगाम भी दे चुके हैं कि इज्जत से रिटायर होना ही बेहतर होगा। इस जमाने में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी सूरत हाल वाज़ा करेगा। अगर हफीज एक कैटेगरी से तनज़ली हुई तो उसके बाद ये बात साफ हो जाएगी कि क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है। मोहम्मद हफीज जो हैं पहले उनके हवाले से कोच भी कह चुके हैं कि अगर वो बॉलिंग ना करवाए, सिर्फ बैटिंग करें तो उनकी टीम में जगह नहीं है। लेकिन अब तो उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो भी क्लियर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमने उन्हें देखा कि वो टीम में नहीं खेलते हुए दिखाई दिए। तो इस हवाले से मोहम्मद हफीज भी काफ़ी दिलबर्दाश्ता हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एशिया कप की। भारतीय टीम की हिचकिचाहट, एशिया कप क्रिकेट का इनेकाद ताहाल गैर यकीनी का शिकार। मुत्तहिदा अरब अमारात में सितंबर में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत से भारतीय टीम हिचकिचाहट का शिकार है, जबकि टूर्नामेंट में गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने या न करने का फैसला आइंदा चंद रोज में कर सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के एक आला ऑफिसर का कहना है कि टूर्नामेंट मुलतवी होने का अभी फैसला नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया कि टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं हो सका तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल का ऐलान रवां हफ्ते कर दिया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दुबई और अबू धाबी में 15 से 28 सितंबर तक एशिया क्रिकेट करवाने का फैसला किया है। टीमों की आमद 13 सितंबर से शुरू होगी। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत को मिली थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की मौजूदगी में टूर्नामेंट अपने मुल्क में कराने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने निज़ाम सिटी की सदारत में टूर्नामेंट भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया। एक ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि भारत का कहना है कि अगर यही टूर्नामेंट श्रीलंका या बांग्लादेश में करवाया जाए तो उनके मुल्क में अखराजात 5 गुना कम हो सकते हैं। एक और ज़राए का कहना है कि 1 से 3 अक्टूबर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC तनाज़ात कमेटी में हट जाने का केस दायर किया हुआ है। इसकी समाअत दुबई में होगी। इस हवाले से भारत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान दुबई में समाअत के कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान और भारत की टीमें जो है मद्दे मुकाबिल आएंगी और इससे भारत का जो केस है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए भारतीय बोर्ड टूर्नामेंट में शिरकत से गुरेज कर रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर नजम सेठी भारतीय क्रिकेट बोर्ड से टेलीफोनिक रब्ता करेंगे, उन्हें एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत के लिए कायल करेंगे। तहम भारतीय मीडिया का कहना है कि टूर्नामेंट में भारत की शिरकत मशकूक है, अलबत्ता इस बारे में ऐलान अभी नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन से कबल क्रिकेटर्स का कौम के नाम अहम पैगाम है। मुल्क में 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में जहां पूरी कौम अपना हक राहदही इस्तेमाल करने जा रही है, उसके लिए बेचैन है, वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी 5 साल बाद आने वाले इस मौके के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कौम से अपील की है कि वो पाकिस्तान के लिए वोट डालें, अपने इलाके से साफ सुथरे किरदार के हामिल और जहानतदार लोगों को ऐवान में लाएं। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि
वोट एक इमानत है, इसका दुरुस्त इस्तेमाल करें और अपने मुल्क के मसाइल को सामने रखते हुए नेक और साफ सुथरी क़यादत को वोट दें। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि अपनी कौमी फ़र्ज़ को अदा करके इस शख्स को वोट दें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो पार्टी पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, उसे वोट देकर कामयाब करें। माजी के अजीम खिलाड़ी वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को बदलने का वक्त आ गया है, तब्दीली के लिए इमरान खान को वोट दें। मोहम्मद वसीम अकरम जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। इसी तरह अगर हम टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद की भी बात करें तो उन्होंने कहा है कि तब्दीली का वक्त आ गया है, लेकिन सोच समझ कर वोट दें। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें और उन लोगों को वोट दें जो मुल्क की तकदीर बदलें। लोग कौम की खातिर घर से निकले और वोट के हक का दुरुस्त इस्तेमाल करें। साबिक स्पिनर इकबाल कासिम ने अपील की है कि थोड़ी देर आराम छोड़कर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों को आगे लाएं जो पाकिस्तान को बदलें। आपका एक वोट मुल्क की तकदीर बदल सकता है। साबिक कप्तान सलमान बट ने कहा कि अपने वोट का इस्तेमाल पाकिस्तान के हक में करें, पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में शाहिद अफरीदी की बेटी भी इमरान खान को वोट देने की अपील करती हुई दिखाई दे रही है। इसका फैसला तो अवाम करेगी 25 जुलाई को कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो अपनी हुक्मरानी कायम करेगा। लेकिन क्रिकेटर्स जो हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसी मौके पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टार हैं इनाम बट, उन्होंने भी कौम के नाम एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा है आपको दिखाते हैं। वोट ज़रूर देना है। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी पार्टी को आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, आप ज़रूर वोट दें, क्योंकि ये वोट पाकिस्तान का और हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। पाकिस्तान के लिए वोट दें। नहीं, मेरा नाम जी इनाम बट की वीडियो आपने देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि आप अपना वोट ज़रूर दें और जिनका मंशूर है उसको देखते हुए वोट दें। तो कल देखना है कि पाकिस्तानी कौम किसको वोट देती है और कौन जो है हुक्मरानी कायम करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सानिया मिर्जा ने नस्ली मुनाफरत का निशाना बनने वाले फुटबॉलर की हिमायत कर दी। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने जर्मनी में नस्ली मुनाफरत का निशाना बनने वाले फुटबॉलर जो है ओजिल की हिमायत कर दी है। सानिया मिर्जा ने कहा कि किसी भी सूरत में नस्ल परस्ती को कबूल नहीं किया जा सकता। मुझे एक एथलीट होने के नाते ओजिल की जर्मनी फुटबॉल से रिटायरमेंट के हवाले से पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। याद रहे कि ओजिल ने सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा था कि उन्हें तरक्की से आबाई ताल्लुक है और मुसलमान की वजह से मुसलसल मुनाफरत का निशाना बनाया जा रहा है। ये चीज़ अब उनके लिए काबिल कबूल नहीं, इसलिए वो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। तो सानिया मिर्जा भी उनकी हिमायत में सामने आई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सानिया मिर्जा को भी इस वजह से भारत में काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। टीम होटल में खतून से ज्यादती पर श्रीलंकन क्रिकेटर मुअत्तल। जब तक मामले की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक थैलाकी टेस्ट मैच की फीस भी नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है क्रिकेट बोर्ड का। नॉर्वे की खतून ने श्रीलंकन क्रिकेटर जो है धनिष्का कनाराथेला के दोस्त पर क्रिकेटर की मौजूदगी पर रेप का इल्जाम लगाया किया, जिस पर खिलाड़ी को मुअत्तल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 साल श्रीलंकन क्रिकेटर अपने नामालूम दोस्त के साथ इतवार के दिन के इब्तदाई घंटों में नॉर्वे की 2 खवातीन को इस होटल में लेकर गए जहां टीम ठहरी हुई थी। एक खतून ने बरतानवी पासपोर्ट के हामिल दूसरे शख्स पर इल्जाम आयद किया कि उसने उसका रेप किया, जिसके बाद पुलिस ने मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसरान ने अपने बयान में कहा है कि 26 साल शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे तहकीकात कर रहे हैं। जबकि नॉर्वे के सियाह जो है उन्होंने रेप की शिकायत की थी। पुलिस के मुताबिक जो श्रीलंकन खिलाड़ी हैं उन पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। ताहम श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर उनको मुअत्तल कर दिया है। ताहम उन्होंने कोलंबो में जारी मैच में शिरकत की, अलबत्ता आइंदा मैच में उनकी शिरकत पर सवालिया निशान बरकरार है। श्रीलंकन बोर्ड के कवानीन के मुताबिक खिलाड़ियों को रात 12 बजे तक कमरे में जाना लाजमी है और वो किसी मेहमान को अपने साथ कमरे में नहीं लेके जा सकते। बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक मामले की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक खिलाड़ी को इस टेस्ट मैच की फीस अदा नहीं की जाएगी। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।